माय चैनल संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशनल वर्ल्ड, जहाँ आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशनल सॉन्ग. So as you know friends, motivational quote series is going on my channel and this is going to be the part 5th of the series. 4 पार्ट आ चुके हैं and I am getting so many good reviews from you all. So thank you for your precious comment and आपके प्रीशियस कमेंट्स जो आप लिखते हैं कि थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मोटिवेशनल सच अ इंस्पिरेशनल वीडियो, तो वो ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के बीच में ला सकूं, ताकि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे. तो बिफोर आई स्टार्ट टुडे फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश ऑल माय व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी सावन मंथ. May Lord Shiva and Ma Parvati bless us all in our life ahead. So just start with the video. So the first motivational quote is, be firm in your beliefs. No matter how many stand by your side, you are not born to please the crowd. अगर आप किसी बात में विश्वास रखते हैं फ्रेंड्स, तो अपने बिलीफ पर डटे रहिए. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, बिकॉज आप भीड़ को खुश करने के लिए नहीं जन्मे हैं. यू आर नॉट बॉर्न टू प्लीज़ द क्राउड. और वो क्राउड तभी तक रहता है कि जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते. जैसे कोई मान लीजिए कोई है जिसने MBA करी है, नाउ इज़ वर्किंग इन ऑफिस, बट उसका शुरू से एक ड्रीम रहा है कि उसे सिंगर बनना था. Up he was practicing on different platforms and once he got selected in one of them and he's been called to do an audition for and he just went and he got selected in the auditions. तो अब वो जॉब करे कि सिंगिंग करे. Now he decided I will follow my passion of singing and he left the job. उसकी कुछ अर्निंग्स है जो भी हैं वो सब सोच समझ के उसने वो जॉब छोड़ दी. अब जो बाकी के उसके रिश्तेदार हैं, बाकी के सराउंडिंग लोग हैं, जो भी लोग हैं, अब वो लोग यही सोच रहे हैं कि यार अच्छी खासी लगी लगाई जॉब छोड़ दी लड़के ने. उनके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगिंग में कहाँ तक जा सकता है, वो क्या अचीव कर सकता है. उनके लिए ज़रूरी है कि एक वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के आप सिंगिंग करने जा रहे हो, जहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि आप कहाँ तक जा पाओगे. तो उनके लिए ये उसका डिसीज़न बहुत ही गलत है और बहुत ही उनको ठीक नहीं लग रहा. तो वो लग गए उसको बोलने के लिए. बट नाउ द पर्सन इज़ वेरी फर्म इन हिज बिलीव्स. उसने कहा नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मैं सिंगिंग में कहाँ तक जा सकता हूँ. सो ही वेंट टू बॉम्बे एंड ही बिकेम एन एस्टेब्लिश सिंगर. अब वो जो क्राउड था जो उसे रोक रहा था, जो उसे बोल रहा था कि तुम क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हो, तुम एक अच्छी खासी जॉब छोड़ रहे हो, अब वो क्राउड कहीं नहीं रहा. इनफैक्ट वो वही क्राउड था जो सबसे पहले उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंचे थे. सो इट्स लाइक दैट ओनली. लोग आपको खड़े हैं खींचने के लिए पीछे, और वो आपको ये विश्वास भी दिला देंगे कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है. वो आपको इतना विश्वास दिला देंगे. अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हो तो. बट इफ़ यू आर अ फर्म बिलीवर इन योर सेल्फ कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोगों के सजेशंस की, तो डेफिनेटली विल प्रूव देम ऑल रॉन्ग. बिकॉज आपसे ज़्यादा अपने लिए कोई अच्छा नहीं जानता. और अगर इंसान के अंदर की अंतरात्मा उसे किसी बात के लिए कह रही है तो उसे वो सुनना बहुत ज़रूरी है. इंस्टेड ऑफ कि हम बाहर की दुनिया के लोगों की सुने. फर्स्ट लिसन टू योर इनर सेल्फ, क्योंकि वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेगी. सो डोंट प्लीज़ द क्राउड.
जस्ट प्लीज़ योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ, और वही करिए जो आपको ठीक लगता है, जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिस बिलीफ पे आप विश्वास करते हैं, उन पे डटे रहिए, नो मैटर कि कितने लोग आपके पीछे खड़े हैं। आप अकेले ही बहुत हैं अपने बिलीफ पे विश्वास करने के लिए। यू डोंट नीड द क्राउड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट मोटिवेशनल कोट, money and education are two sides of the same coin. So if you have money, make sure you are well educated to utilize it properly. पैसा और एजुकेशन दोनों एक ही कॉइन के दो साइड हैं, तो दोनों को साथ रख के आपको आगे बढ़ना है। आप सिर्फ अमीर हो गए लेकिन आप एजुकेटेड नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप कैसे इस पैसे को यूटिलाइज़ करेंगे। कोई भी आएगा, कोई भी आपसे कहेगा इसमें इन्वेस्ट करिए, आप कर देंगे। आपको नहीं पता कि उसका पर्सनल मोटिव क्या था उसके पीछे। एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ बेनिफिट दैट यू शुड हैव, दैट यू कैन गेन फ्रॉम समवेयर एल्स, बिकॉज यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ, और जैसे ये तो एक नॉर्मल सी बात है। शुरू में तो ऐसे लोग, कितने लोग फ्रॉड कर चुके हैं ऑनलाइन। दे आर टेकिंग द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग। दे आर टेकिंग द मनी अवे फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स, बिकॉज पीपल वर नॉट एजुकेटेड इनफ। बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि दीज आर जस्ट द फ्रॉड्स। और वहीं एक, मान लीजिए एक इंसान है जो कम कमा रहा है, बट ही इज़ एजुकेटेड, ही नोज़ कि उसको कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ उसे सेविंग्स करनी है, तो उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो पैसा ज़्यादा होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं है उस पैसे को यूटिलाइज़ करने से। सो मेक श्योर यू गिव importance both to money and to education in your life, because they are just the two sides of the same coin, and you have to take them along with you. You cannot leave one for other. So moving to the third motivational quote, we have to lose the small battles of life to win over the large one. मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, अब दोनों कॉलेज में गए, अब दोनों को सीनियर्स परेशान कर रहे हैं। घर पे आते हैं, घर पे फाइनेंशियली या ज़्यादा अच्छी नहीं है कंडीशन, लाइट चली गई, कभी सामान लाना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है घर पे भी। अब जो नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो बस उनमें उलझा रहेगा। ही विल थिंक कि अब मैं इनसे कैसे बदला लूँ, अब मैं इनको कैसे मज़ा चखाऊँ। घर पे भी कंप्लेन करता रहेगा, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँ। बट जो दूसरा स्टूडेंट है जिसका फोकस है कि मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर आई हैव टू गेट दिस डिग्री इन माई हैंड। मान लीजिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और उसको ये दिमाग में है कि मुझे अब ये डिग्री लेनी है, तो उसका जो फोकस है वो सिर्फ अपनी डिग्री पे है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कि वो सीनियर्स को हराए, सीनियर से कैसे बदला ले। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि घर में बिजली नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँ। ही विल यूज़ ए इमरजेंसी लाइट। उसको कोई कह रहा है सामान ला के दे, वो सामान ला के दे देगा। ही विल नॉट आर्ग्यू कि मैं क्यों लाऊं, मुझे क्या ज़रूरत है लाने की। सो ही इज़ एक्चुअली लूजिंग द स्मॉल बैटल्स, क्योंकि उसके लिए जो सबसे बड़ी बैटल है वो है डिग्री लेना अच्छे परसेंटेज से। उसकी जो बैटल है लाइफ की वो है, तो उसने अपना कंसंट्रेशन सिर्फ वहीं पे रखा हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर पहला वाला जो स्टूडेंट है वो तो उसी सब में घूमता रहा,
सीनियर्स को कैसे मज़ा चखाना है, घर में कैसे बोलना है कि मैं नहीं पढ़ सकता अभी, वो उसी में ही लगा रहा। पर जो दूसरा स्टूडेंट था वो इन सब से हट के रहा, इन सब चीज़ों से। ही वॉज लूजिंग द स्मॉल बैटल्स so that he achieved a great percentage at the end of the year. तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी लाइफ में हर किसी से जो हमें हमारी ग्रोथ पाथ में ऑब्स्टेकल बन के आ रहा है, हम उससे भिड़ें, हम उससे लड़ें, हम उसको ओवरकम करें। ज़रूरी नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए हमें कहाँ पहुँचना है, बस उस पर। और जब हमारा फोकस उस चीज़ पे रहता है तो ये जो छोटी मोटी जो ऑब्स्टेकल आती है, इनसे जीतने की हमारे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि हमारी जीत इनसे जीतने में नहीं है, हमारी जीत है हमारे मकसद को पाने में। तो जब आप अपना फोकस उस बड़े मकसद पे रखते हैं और इन छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स के सामने हार भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस बड़ी अपने जो आपका जो मेन फोकस है, जो आपका मकसद है, उसको पा लेते हैं तो ये छोटी मोटी जो परेशानियां आई हैं ये इनविजिबल हो जाती हैं, ये इनका कोई मायने नहीं रहता। सो ट्राई नॉट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द स्मॉल obstacles or small battles. Just try to win the large battle of your life, to move ahead in your life. Now, moving to the last motivational quote for this video. Give us challenges not to make us weak by them, but to make us realize the inner strength to win over them. भगवान हमें लाइफ में चैलेंजेस देते हैं इसलिए नहीं कि हम उनसे डर जाएं, हम उनके सामने कमज़ोर पड़ जाएं, बल्कि इसलिए कि हम अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर को पहचानें और उनसे लड़कर लाइफ में आगे बढ़ें। मान लीजिए कोई लड़की है एंड शी वॉज फोर्स्ड टू लीव द जॉब आफ्टर मैरिज। अब घर पे बैठ गई, नथिंग टू डू, just the household chores. But soon she realized that she has to do something for herself. So she started her food business. पहले उसने ग्रुप्स में पार्टिसिपेट किया, कॉन्टेस्ट जीता, एंड देन फाइनली शी स्टार्टेड द बिजनेस, फूड बिजनेस उसने स्टार्ट कर लिया। अब जब वो घर पे बैठी थी तो उसे नहीं पता था कि वो कभी ऐसे फूड पोस्ट डाल डाल के बड़े बड़े कॉन्टेस्ट जीत जाएगी, एंड शी वाज कि वो कभी आगे जाके अपना फूड बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएगी। उसे नहीं पता था, उसे अपनी इनर स्ट्रेंथ नहीं पता थी। जब उसके सामने भगवान ने चैलेंज भेजा, जब ये चैलेंज उसके सामने आया कि शी इज़ जस्ट डूइंग नथिंग सिटिंग बैक होम, तब उसके अंदर की वो इनर स्ट्रेंथ जागी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। आई कैन नॉट जस्ट सिट बैक होम, मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो ऐसा नहीं है कि तो जब वो फूड पोस्ट डाली होंगी, जब उसने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा, तो डेफिनेटली उसको बहुत नर्वसनेस हुई होगी कि पता नहीं क्या होगा, मैं जीतूंगी, मैं नहीं जीतूंगी, विदाउट एनी सपोर्ट शी इज़ जस्ट डूइंग ऑल दिस थिंग। तो उसको नहीं पता था ये सब कि वो आगे कुछ कर पाएगी कि नहीं, बिकॉज शी डिडंट नो अबाउट द इनर स्ट्रेंथ शी इज़ हैविंग। उसको अपने अंदर की ताकत के बारे में नहीं पता था। बट जब उसके सामने चैलेंज आया कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप बस घर में बैठे हो, तो उसको जब ये रियलाइजेशन हुआ कि नो, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, सो शी जस्ट स्टार्टेड ओवर। तो जब आप मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे वो मेहनत रंग लाती है,
और उसकी मेहनत भी रंग लाने लगी। शी स्टार्टेड विनिंग द कॉन्टेस्ट। फिर उसको इतनी हिम्मत मिली कि अब जब मैं इस लेवल पे आ गई हूँ कि मैं फूड कॉन्टेस्ट जीत रही हूँ, तो अब मैं अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हूँ। शी मेड द होम कुक फूड एंड शी जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस। अब उसका वो बिजनेस भी चलने लगा, लोगों को उसके बनाई हुई चीज़ें अच्छी लगने लगी। सो दिस इज़ हाउ गॉड प्रूव्ड हर कि when I gave you the challenge, you are good for nothing when you are sitting back home, and you accepted that challenge and no, I am good for everything and I'll prove you. तो जब उसने भगवान को ये ये प्रूव कर दिया कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आज भी घर बैठ के भी सब कुछ कर सकती हूँ, तो उसकी जो इनर स्ट्रेंथ थी, जो उसकी विल पावर थी, वो निकल के बाहर आई। तो उस चैलेंज ने उसे वीक नहीं बनाया, उसे कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि उसकी अंदर की शक्ति को बाहर निकाल के लाए कि यू आर गुड इनफ टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो जब भी आपको लाइफ में कुछ अलग सा चैलेंज मिलता है, जिससे आपको शुरू में घबराहट होने लगे या आपको लगे कि पता नहीं अब क्या होगा, तो उसको आप ये मत सोचिए कि भगवान आपको कमज़ोर बना रहे हैं। ये सोचिए कि भगवान ने आपको चैलेंज दिया है ताकि आप अपने आप को और निखार पाएँ और अच्छा बना पाएँ। जैसे माँ जो होती है वो हर बार बच्चे को टॉफ़ी चॉकलेट दे के उसको खुश नहीं करती, उसको डांटती भी है, उसको समझाती भी है, उसकी पिटाई भी हो जाती है कई बार कि इफ़ वी आर डूइंग सो मच थिंग्स फॉर यू, सो मैनी थिंग्स फॉर यू, तो आप भी कुछ करिए लाइफ में। सो लाइकवाइज गॉड भी हमें समझाते हैं, हमें चैलेंज देते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट अपने आप को कमज़ोर समझते रहें सारी ज़िंदगी। नो, एवरीवन हैज़ पावर, no matter whatever the situation is, wherever the person is, if he has that strength, वो कहीं से भी इंसान कहीं से भी खड़ा हो सकता है, कहीं से भी अपने वजूद को, अपने आप को प्रूव कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको एक अच्छा माहौल मिले, उसको एक अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तभी वो अपने आप को प्रूव कर पाएगा। So with this we come to the end of the motivation quote part 5th. So hope you all like it, friends, and if you do, please do share your precious comments and likes. And this is all for this video. This is Sangeeta signing off. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.